हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मैं राम सिंह ठाकुर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले बेटा कक्षा 9वीं अध्याय 10 हीरोन के सूत्र से संबंधित प्रश्नावली 10.1। इससे पहले प्रस्तावना वाले वीडियो मैंने इसकी प्रस्तावना क्लियर कर दी है, आपको समझा दी है। ठीक है, अब इस वीडियो में हमें उनसे संबंधित जो भी प्रश्नावली है हमारी, उसके क्वेश्चन हमें लगाना है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है 10.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक का यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये कहना चाह रहा है कि जो आपने देखा हो कभी कभी बोर्ड लगा रहता है, जैसे कहीं पुल है तो लिखा रहता है कि बाढ़ की स्थिति में पुल पार ना करें, या आगे ब्रेकर है तो, या आगे ग्रामीण क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। तो आपको ऐसे एक बोर्ड लगा है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बोर्ड, ये वाला ऐसा बोर्ड लगा, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। ये बोर्ड लगा है समबाहु, मतलब जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं कैसी हो बेटा, एक जैसी हो, सारी की सारी भुजाएं वो है। ठीक है, ये बोर्ड इसमें लिखा है कि आगे आगे स्कूल है। ठीक है, ये लिखा है। ये कह रहे हैं कि इसकी जो भुजा है वो प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज, मतलब भुजाएं समान होंगी इसकी। तो हम मान लेते हैं कि इसकी ये भुजा भी ए है और इसकी ये भुजा भी ए है और इसकी ये भुजा भी ए है। आप चाहो तो बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भुजा हमने ले ली है। ये कह रहे हैं पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और क्षेत्रफल की विधि क्या है वो मैंने प्रस्तावना में आपको सिखाई है। तो आपको सीधा मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। हल कैसे करना है देखिए जरा। हम यहाँ लिखेंगे, माना कि ये समबाहु त्रिभुज है, माना कि बोर्ड की जो भुजा है, बोर्ड की भुजा ए है। क्या है भाई, बोर्ड की भुजा ए है। उसके प्रत्येक मतलब तीनों की तीनों भुजा क्या होंगी, ए होंगे। ठीक है, ये है। तो अब इसका जो परिमाप आप देखोगे बेटा, परिमाप इसमें क्या दिया है, परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमें। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है इन तीनों भुजाओं का योग। ये भुजाएं आप देख रहे हो, किसी भी आकृति की जो समस्त भुजाओं का योग होता है वो कहलाता है बेटा परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या 180 सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो हम ये हीरोन के सूत्र से जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमें क्या चाहिए होता है, अर्ध परिमाप, ना कि परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम इसको क्या, परिमाप को आधा कर देते थे। यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप होगा इसका बेटा 180 बटे का 2, और सॉल्यूशन करेंगे। अर्ध परिमाप को प्रदर्शित करते हैं एस से, तो एस बराबर हो जाएगा 2 इनाम का 18 और 0, तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा बेटा, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का चूंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परिमाप क्या, मतलब तीनों भुजाओं का योग है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अब जो परिमाप है उनकी भुजा हमने क्या माना, प्रत्येक भुजा को ए माना है, तो हम तीनों भुजाओं क्या करेंगे, ए प्लस ए बराबर हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, सॉरी 180 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ए और एक 2 और एक 3 ए, तो क्या हो जाएगा 3 ए बराबर हो जाएगा बेटा 180 सेंटीमीटर। सो ए बराबर हो जाएगा 180 बटे में 3। क्या करेंगे हम, 3 से इसको भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 छौ का 18 और 0। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 60 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि इस संकेत बोर्ड की प्रत्येक भुजा 60-60 सेंटीमीटर की, मतलब ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है बेटा, और ये वाली भुजा भी 60 सेंटीमीटर है। ये तीनों की तीनों भुजाएं कैसी है बेटा, 60-60 सेंटीमीटर की हैं। अतः ए बी सी तीनों भुजाओं का मान क्या होगा बेटा, 60 सेंटीमीटर ही होगा। अब सीधा हमें क्या करना है, सीधा हम जानते हैं कि, कौन जानता है, हम जानते हैं कि किससे, हीरोन के फॉर्मूला से। हीरोन का सूत्र क्या कहता है, हीरोन का सूत्र कहता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है ना, तो सीधा फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू, हम यहाँ पे मान भर देंगे। एस का मान क्या है बेटा हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 90, एस का मान 90 ऋण ए मतलब 60 डिग्री, सॉरी 60 है ना, और 90 एस मतलब 90 ऋण बी का मान क्या होगा बेटा 60, क्योंकि तीनों भुजाएं 60 सेंटीमीटर की ही हैं। अगला होगा 90 ऋण 60
सर क्यों लिखा? क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर है। जब एक भुजा 60 की आई है, इसका मतलब बी भी 60 सेंटीमीटर की होगी एवं जो सी होगी बेटा वो भी 60 सेंटीमीटर की ही होगी। सारी की सारी भुजाएं कैसी होंगी हमारी? 60 सेंटीमीटर की होंगी। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 90 का 90 गुणा 90 में से 60 गया 30 गुणा 90 में से 60 गया 30 गुणा 90 में से 60 गया 30। ठीक है, ये है। अब क्या करोगे आप? इनका सबका फैक्टर निकाल लोगे, सबके गुणनखंड निकालो। कैसे निकालोगे बेटा? गुणनखंड निकालना बहुत सरल है। पहले 90 के निकाल लो, ये विधि आपने पढ़ी होगी। ठीक है, गुणनखंड निकालने की विधि। इसको काटेंगे हम 2 से, 2 छक्का 8, एक बचेगा, 2 पंचे का 10। अब इसको 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 3 5 के 15, फिर 3 से करेंगे, 3 5 के 15 और 5 एकम 5। ये 90 के गुणनखंड आ गए। अब क्या बचा हमारे पास भाई? 30 30 30 बचा। इन 30 30 के गुणनखंड भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 30, इसके गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भी कर सकते हो आप, 2 से कर लो पहले। 2 एकम 2, क्या बचेगा? 1 2 पंचे का 10। अब 15 2 से भाग जाएगा नहीं बेटा, 3 से दे दोगे, 3 5 के 15, 5 से ही कटेंगे, 5 एकम 5। मतलब ये हो गए 90 के गुणनखंड, ये हो गए 30 के गुणनखंड। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे। 90 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ लिखोगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब 30 कितने बार है? 1 2 3 बार, तो 3 बार यही गुणनखंड लिखे जाएंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ लिखोगे बेटा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। कितने बार लिख लिया हमने? एक इस 30 का हो गया, एक इस 30 का हो गया, अब इस 30 का बचा तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें क्या करना भाई? इनको एक सी संख्याओं को एक साथ लिखो ताकि जोड़े बनाने में कठिनाई ना जाए। ठीक है, जोड़े बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले 2 कितने बार देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 बार आ, तो 2 को पहले लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार आ, तो 4 बार लिख। 3 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ बेटा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 5 बार 3 है तो 5 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, अब 5 देख लेते कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार आया बेटा, तो 5 को लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 4 बार आया तो हमने इसको 4 बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब 4 बार लिखने के बाद अब इसके क्या करेंगे? हम जोड़े बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? इनके जोड़े बना लेते हैं और उसको क्लियर कर देते हैं। जोड़े क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6। हमें 2 2 संख्याओं को एक जैसे के जोड़े बनाने हैं। एक जैसी संख्याओं के हमें क्या करने हैं? जोड़े बनाने हैं। आप देख लीजिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये सारे पेयर में है जोड़ों। तो जो जोड़े बनेंगे उनको बाहर निकालो। जैसे इस जोड़े का 1 2 ले लिया, इस जोड़े का 1 2 ले लिया, इस जोड़े का 3 ले लिया, इस जोड़े का 3 ले लिया, इस जोड़े का 5 ले लिया, इस जोड़े का 5 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको गुणा कर लेंगे। देखिए जरा, 2 दूनी का 4, 4 3 का 12, 12 3 का 36। ठीक है, सॉरी 36 है ना, और पचम का 25। 25 और 36 का हम क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। आंसर क्या आता है बेटा? इनका जरा गुणा करके देख लेते हैं। 36 गुणा 25, यहाँ पे कर लेंगे 5 छक्का 30 का 0, हाथ में आई 3, और 5 3 का 15 और 3 18 की, सॉरी पूरा 18 ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 6 का 12, यहाँ पे लिखेंगे, है ना, 1 2 3 का 6 और 1 7। सबको जोड़ देते हैं। 8 और 2 10 का 0, हासिल आई 1, 7 8 और 1 9, कितना आ गया? 900। हमारा आंसर आ गया 900। और अभी करनी का बचा हुआ 3, तो यहाँ लिखेंगे करनी का 3। क्यों सर इसको 3 क्यों यहाँ करनी में क्यों लिखा? क्योंकि बेटा इसका जोड़ा नहीं बन रहा। एक 3 और होता तो हम पूरा बाहर ले लेते। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल 3 था तो उसको कड़ी के अंदर लिखते हैं। सेंटीमीटर में सब कुछ दिया था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आया हमारा हीरोन के सूत्र से। इस बोर्ड का, किसका? इस बोर्ड का, स्कूल आगे लिखा का क्षेत्रफल कितना है बेटा? ये 900 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है, इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, किसी फ्लाईओवर की, आप ध्यान से देखेंगे सभी बच्चों को, अगर जिसको भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी दिक्कत जाए तो आप उसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना बेटा। अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा पूछना है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
दोबारा बताया जाएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती तो कमेंट में आप उसको प्रॉब्लम को बताइए, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको देंगे। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लाईओवर, फ्लाईओवर का मतलब होता है बेटा एक ऊपरी ब्रिज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बोल सकते हैं, जैसे जिसके नीचे से सड़क निकली हो, ठीक है, वो ऐसा फ्लाईओवर होता है। तो फ्लाईओवर के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर, और इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, 122, 22 मीटर और 120 मीटर लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कितना किराया दिया गया, ठीक है। ये इसका किराए के लिए दीवार दी जाती है, तो एक कंपनी ने 3 महीने के लिए किराया लिया है, उस किराए को ही बताना। तो पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए क्षेत्रफल निकालना। पहला क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो फ्लाईओवर कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए फ्लाईओवर ये है, मान लीजिए कैसा होता है, ये है, मान लीजिए ये हमारा फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर मतलब जी ऐसा गया है, ये ऐसे सड़क गई हुई है यहाँ से, और यहाँ से ऊपर निकल जाते, वाहन ऊपर से भी जाते हैं और नीचे सड़क पे से भी जाते हैं, ये फ्लाईओवर मान लेते हैं, ये फ्लाईओवर है, ठीक है। मैंने सही से नहीं बनाया, बुक्स में देख लीजिए, ठीक है, फ्लाईओवर। तो ये इसका जो, इसकी जो एक साइड है बेटा, ये है 122, हम मान लेते हैं 122 मीटर की है, ये मान लेता हूँ मैं कि 22 मीटर की, उसको मान लेता हूँ ये 120 मीटर की, ये 3 भुजा होगी इसकी, ठीक है। पहले इसका हमें क्षेत्रफल निकालना और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है, पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं बेटा। दिया है मतलब क्वेश्चन में जो दिया है वो आप लिखते जाइए, क्वेश्चन में जो दिया वो लिख लोगे तो आपके 1 नंबर 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं, उसी में से मिल जाते हैं 1 नंबर, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसके कोई क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए मान लेते हैं पहली भुजा, इसको मैंने माना 122 मीटर को, भुजा नंबर ए। इसको मैं भुजा बी दे रहा हूँ, बी भुजा दिए मैंने 22 मीटर। भुजा सी में दे रहा हूँ बेटा, इसको नाम दे रहा हूँ 120 मीटर। ये तीनों भुजाएं हमारी हो गई। अब हमारा दूसरा स्टेप होना चाहिए अर्ध परिमाप निकालना, मतलब एस का मान निकालना। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, ए धन बी धन सी बटे का 2 होता है। ये होता है अर्ध परिमाप। ऐसे मतलब तीनों भुजाओं को आप जोड़ दो और उसमें 2 से अगर आप भाग दे देते हो तो इस आकृति का अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप निकल आता है, ठीक है। तो हम पहले ही कर लेते हैं। एस बराबर ए का मान कितना दिया बेटा, 122 भरिया, बी का मान भरा हमने 22 और सी का मान भरा बेटा हमने 120, है ना। सबको भाग किससे देना है, 2 से। आगे सॉल्व करेंगे तो एस बराबर इन सबको जोड़ेंगे 122 और 22 144, 144 और 120 को जोड़ेंगे तो 264 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 264। आप अलग से ऐड कर लीजिए, ठीक है। 264 बटे का 2। अब 264 को हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तीन का 6 और 2 दूनी का 4। तो एस बराबर आ जाएगा बेटा हमारा 132 मीटर, ठीक है। ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। इस फ्लाईओवर का ये क्या आ गया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब होता है आधा, ठीक है। आधा परिमाप निकला इस भुजाओं का, पूरी भुजाओं की जो माप है वो परिमाप कहलाती है। और अर्ध परिमाप मतलब इनके सबके योग का आधा, इन परिमाप के टोटल योग का आधा। 132 मीटर आ गया, ठीक है। 132 मीटर आ गया। अब हमें क्या करना भैया, हीरोन के सूत्र से हम इसका हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ लिखोगे आप, क्योंकि हीरोन के सूत्र से, किससे भाई, हीरोन के सूत्र से, या सूत्र से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं हीरोन का सूत्र क्या कहता है, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र कहता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा ना बेटा। तो आपको अगर ये कहानियाँ समझनी है तो आपको हम जो हमारा वीडियो है इस कक्षा 9वीं का अध्याय 10 का जो प्रस्तावना वाला वीडियो, वो आपको जरूर देखना है। अगर आप प्रस्तावना वाला वीडियो देखते हैं ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सारा ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये सारे फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएंगे। वहाँ मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ, बिल्कुल जीरो से समझाता हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना जाए। इसलिए आप पहले प्रस्तावना वाला वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको ये प्रश्नावलियाँ वाला वीडियो देखना है और समझना क्वेश्चन, ठीक है। हम यहाँ पे मान भरते हैं। एस का मान कितना है बेटा हमारा, एस का मान 132। तो यहाँ पे हम रखेंगे 132 कोष्ठक, एस का मान कितना है 132 ऋण ए का मान कितना है बेटा 122, यहाँ रखेंगे 122, यहाँ रखेंगे 132 क्योंकि एस का मान ऋण, बी का मान है बेटा 22 और जो हमारा सी का मान है, सी का मान है 120 और घटाना कितना है, सी के मान 132 में से 120 घटाना, 132 में से 120 घटाओगे आप, ठीक है। ये हो गया, सबको घटा लेते हैं। आंसर क्या आ रहा है बेटा, देखिए जरा, 132 का 132 गुणा 132 में से 22 गया, 10 बचेगा, है ना। यहाँ पे 10 आ गया, गुणा
132 में से 22 घटाएंगे तो 110, और 132 में से 120 घटाया बेटा तो 112 बचेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या किया था बेटा, इसके फैक्टर निकाले थे, गुणनखंड किए थे इसके। ठीक है, तो इनके गुणनखंड हम निकाल लेते हैं, किस किस के, 132 के, 10 के, 110 के और 12 के। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 132 के पहले निकाल लेते हैं गुणनखंड। 132 के गुणनखंड निकालेंगे बेटा तो 2 से भाग दो, 2 ही 6 का 12, 2 ही 6 का 12, फिर 2 से दोगे, 2 3 का 6, 2 3 का 6, 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 11 को किससे देंगे, 11 से ही देंगे, क्योंकि किसी और से डिवाइड नहीं हुआ, किसी और से भागित नहीं होगा, इसलिए 11 एकम 11। ये 132 के आ गए। इसके बाद किसके निकालना है, 10 के। 10 के निकाल लीजिए भाई, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 ही आ गए। अब क्या बचा हमारे पास, 110। 110 के निकाल लेते हैं, 2 से देंगे ना, 2 पंचे का 10, एक बचेगा, 2 पंचे का 10, 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11, तो 11 एकम 11, क्योंकि 11 के अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये 110 के 12 बचा, 12 के भाग भी दे लेते भाई यहाँ। 12 से 2 ही 6 का 12, 2 3 का 6, और 3 में आप 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3, ये सब के गुणनखंड होगा। यहाँ लिख लीजिए 132 के गुणनखंड ये हैं 2 2 3 11। क्या लिखेंगे बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। अब किसके लिखना, 10 के। 10 के गुणनखंड क्या है बेटा, ये 10 के गुणनखंड ये 2 गुणा 5। या लिखेंगे 2 गुणा 5। 110 के गुणनखंड क्या है बेटा, ये है 2 गुणा 5 गुणा 11। लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 11। क्या इसके बचे बेटा, 12 के। 12 के गुणनखंड है बेटा 2 2 3। या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब सबको जमा लीजिए, एक से नंबर को एक साइड करना। ठीक है, पहले 2 2 को जमा लेते हैं हम, 2 2 के क्या दिए हैं उसको जमा लेते हैं। ठीक है, 2 2 के देखिए आप, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 कितने बार, देखो 1 2 बार, तो 3 को 2 बार लिखेंगे बेटा। अब क्या बचा, 5। 5 कितने बार आया है, 1 2, सिर्फ 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5। अब क्या बचा, अभी 11 बचा। 11 कितने बार है, 1 2 बार है ना, तो लिखेंगे 11 गुणा 11। अब इनके जोड़े बनाना है बेटा हमें, हम जोड़े बना लेंगे। 2 का जोड़ा 1 हो गया, इस 2 का जोड़ा 1 हो गया, इस 2 का जोड़ा 1 हो गया, इस 3 का जोड़ा, 5 का जोड़ा और 11 का जोड़ा। हम चीज़ जोड़े में लेते हैं। जोड़ा जैसे मान लीजिए हमें सूज लेना है, तो सूज हम एक नहीं लेते, कभी 2 लेते हैं ना, उसको एक जोड़ा बोलते हैं, एक पेयर बोलते हैं। ऐसे इसमें भी एक एक जोड़ा बना लीजिए आप। जोड़ा बनाएंगे, जिस भी संख्या का जोड़ा बन रहा है ना उसको बाहर ले लीजिए। जैसे हमने क्या करना है, इस जोड़े का 1 2 बाहर ले लिया, इस जोड़े 2 का जोड़ा है इसको 2 बाहर को ले लिया, इस जोड़े का 1 2 बाहर ले लिया, एक इस जोड़े का 3 का जोड़ा बना तो 3 बाहर लिए, ये 5 का जोड़ा बना तो इसमें से एक 5 लेंगे, 11 का जोड़ा बना है तो 11। अब सबका गुणा करेंगे बेटा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 8 3 का 24। यहाँ लिखेंगे 24 गुणा 11 पौने का 55। इनका गुणा कर लेते हैं। अब भाई हमसे ऐसे गुणा नहीं बनेगा सर, आप यहाँ गुणा कर लीजिए, 11 पौने का 11 पौने का 55। अब इन दोनों गुणा करेंगे हम, 55 का गुणा करेंगे इसमें, तो हमारा आंसर आएगा बेटा 1320। अब इतना तो आपसे बन ही जाएगा। 1320 सब किस में दिया था हमें, मीटर में दिया हुआ सब, देखिए आप लोग, मीटर 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 सब कुछ मीटर में दिया है ना, तो ये मीटर में है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्षेत्रफल का जो एरिया आएगा वो आएगा 320 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा भाई, 320 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब 320 मीटर स्क्वायर आ गया सर। इसमें एक चीज़ और पूछी है, ये तो आ गया क्षेत्रफल इसका। अब क्षेत्रफल के अलावा इसमें एक क्वेश्चन में आप पूछा है, आप देखिए ध्यान से यहाँ पर, यहाँ देखिए ये कि इस विज्ञापन में एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया बताइए आप। तो इसमें किराया दिया हुआ है, देखो पहले से एक ट्रिक दी है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई की जो जगह है उसका 1 साल में 5,000 रुपया किराया मिलता है। तो 3 महीने का किराया बताइए, 1 साल का तो उसमें दिया है, और हमें 3 महीने का किराया निकालना है बेटा, और 1 वर्ग मीटर जगह का दिया है। अब इसका कितना, 1320 का ये क्षेत्रफल जो हमारा है 1320, इस 1320 का हमें क्या करना है, इसका किराया निकालना है 3 महीने का। तो 3 महीने का किराया कैसे निकालेंगे, देखिए जरा आप लोग को हम बता देते हैं कैसे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम यहाँ लिखेंगे कि प्रति वर्ष किराया कितना, यहीं पे कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहीं पे समझा दे रहा हूँ, समझिए जरा। प्रति वर्ष कितने का भाई, प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ष 1 वर्ग मीटर का क्वेश्चन दिया है ना, हाँ प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ष 1 वर्ग मीटर का किराया कितना है, 5,000 रुपया। ठीक है, तो हमें किससे करना, 3 महीने का यहाँ लिखोगे बेटा, तब 3 महीने का किराया यहाँ लिखोगे, 3 माह का किराया।
तो 3 माह का किराया क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। 3 माह का किराया क्या होगा। 3 माह के किराए में क्या करना है बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन कितना दिया है, 1 वर्ग मीटर की 5,000 रुपये लगते हैं। अब इसमें से क्षेत्रफल हमारा कितना 1320, तो ये हो गया 1 साल का। उसमें से हमें कितने का निकालना, 3 महीने का। तो 3 महीने का निकाल लेंगे, क्या करेंगे 12 और उसमें 3 से गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। तो 3 महीने का निकल आएगा। तो कैसे, 3 एकम 3 इसको काट देते हैं, 3 चौके 12 और काट देते हैं इसको, 4 से काट दे या 2 से भी काट दीजिए, 2 दूनी का 4 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, एक बचेगा, 2 पंचे का 10, मतलब 2500 आ जाएगा, ठीक है। 2 से और काट दो, 2500 इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 ही छः का 12, एक बचेगा, 2 ही छः का 12 और 0 का 0। तो हमारे पास बचा क्या, इधर लिख लेते हैं हम 2500 गुणा 660। नीचे से सब कुछ खत्म हो गया, ये सारे कट गए हैं, ठीक है। इनका गुणा करना है अब हमें। गुणा कैसे कर लो, अलग अलग कर लीजिए आप या सीधा इनका गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1,65,000 कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, जिसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। गुणा करके भी फाइंड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, या सीधा भी आप लिख दीजिए, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये आएगा, इसका गुणा जब हम करेंगे तो ये आएगा 1,65,000 रुपये, सॉरी 16 लाख आएगा, है ना, 16,50,000 रुपये ये आएगा 3 महीने का किराया, ठीक है। ये आएगा हमारा किराया, इतना आएगा बेटा 16540, ठीक है, ये आएगा किराया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम बेटा, जिसको भी कोई दिक्कत है तो वो हमसे पूछ सकता है, और अभी भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, है ना, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। ये क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाना, नोट्स बनाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। पार्क में फिसलन पट्टी समझते हो, जिसमें से हम बचपन में क्या करते थे, खिसकते थे, आप देखते होंगे ऐसी बनी रहती थी, उस पर बैठ के ऊपर से खिसकते थे, वो फिसलन पट्टी कहलाती थी। तो फिसलन पट्टी बनी हुई ये कह रहे हैं, और इस फिसलन पट्टी में आप ध्यान से देखेंगे, इसकी जो पार्श्वीय दीवार है, क्या है, पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमा 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए। इनका कहने का मतलब है कि जो उसकी दीवारें हैं वो कैसी दी हुई है बेटा, दीवारें उन्होंने दी है, एक 15 मीटर की है, एक 11 मीटर की और एक 6 मीटर की, सभी दीवार को उन्हें डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब जैसे बता देता आपको फिसलन पट्टी क्या है, मान लीजिए ये हमारी बेस है, ठीक है, ये फिर ये मान लेते हैं कि ये 6 मीटर की एक दीवार है और एक ये फिसलन पट्टी है, ये जो है वो ऐसे यहाँ से बच्चे बैठते हैं और ऐसे खिसकते हैं ना, ये फिसलन पट्टी हुई, यहाँ से चढ़ते हैं ऐसे और यहाँ से बैठ के ऐसे खिसक जाते हैं। और ये हमारी जो अलग अलग भुजाएं, जैसे मान लीजिए इसको देता हूँ मैं, ये 15 मीटर भुजा है, ठीक है, 15 मीटर भुजा है। तो 15 मीटर भुजाओं में ये 6 मीटर भुजा है और इसको दे रहा हूँ मैं, ये कितनी 11 मीटर, इसको दे देता हूँ 11 मीटर भुजा, ठीक है। ये और ये कह रहा है कि इस दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया, उस पार्क पर हरा भरा लिखा, साफ रखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अंदर कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। क्या लिखा है, ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और इसकी ये कह रहे हैं कि लिखा हुआ है और इस दीवार की बीमारी 15, 11 और 6 मीटर, तो पेंट किए भाग का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब इसको पेंट किया गया है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना। तो कैसे निकालना, बहुत ईजी, आपको पता है, हम पहले देख लेते हैं, लिखेंगे हल और क्या क्या दिया हुआ वो लिखना है हमें। तो पहले लिखा है, दिया है, हम लिख लेंगे यहाँ पर। ए का मान क्या मानेंगे बेटा, इन दीवारों को मान लेते, जैसे इसका मान मैं मान ले रहा हूँ 11, ठीक है, 11 मीटर, और बी का मान ले रहा हूँ बेटा 6 मीटर, और सी भुजा को मान ले रहा हूँ 15 मीटर, ठीक है। इन भुजाओं को हमने नाम दे दिया अलग अलग, ठीक है। अब नाम देने के बाद हमें हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हमें अगला स्टेप होता है अर्ध परिमाप निकालना, और हम क्या करेंगे, उसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम उसका फिर क्या करेंगे, हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोन का सूत्र लगा देंगे और सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम अर्ध परिमाप निकाल लिखेंगे, इसलिए अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है, A धन B धन C बटे का 2। सो S बराबर हो जाएगा बेटा, A का मान क्या है 11 दिया हुआ, लिखेंगे 11 धन B का मान 6, C का मान दिया है 15 और बटे का 2। सबको ऐड करेंगे तो 11 और 6 जोड़ दो बेटा, 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 और 10 27 और 5 कितना हो जाएगा 32।
ये हो जाएगा 32/2। स्क्वायर बराबर, इसको काट देंगे हम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचेगा 1, 2 छः का 12, मतलब अर्ध परिमाप आ गया हमारा 16 मीटर। अर्ध परिमाप जो परिमाप है उसका आधा होता है, ठीक है। ये 16 हमारा आंसर आ गया, देखिए जरा आ गया ना। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका एरिया। देखो भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है बेटा, हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला लगाना है आपको, लगा दीजिए हीरोन का फॉर्मूला। यहाँ लिखेंगे हीरोन के सूत्र से। अब सीधा हीरोन का सूत्र लगा देना हमें। हीरोन का सूत्र क्या होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर ये एस क्या है, एस ये है बेटा अर्ध परिमाप, जो एस क्या है वो अर्ध परिमाप, और ए क्या है, ये एक भुजा है, बी दूसरी भुजा है, और सी ये तीसरी भुजा। जो ए बी सी है ये भुजाओं के मान है, ठीक है। जो उसकी जो 3 भुजाएं दी हैं, है ना, वो त्रिभुज से रिलेटेड ही होती है, तो 3 भुजाओं के मान दिए रहते हैं। चलिए मान निकाल लेते हैं हम। एस का मान भरेंगे बेटा, एस का मान कितना आया 16, पर 16 ऋण ए का मान क्या बेटा 11, तो 11 घटा देंगे। 16 ऋण बी का मान कितना है 6, और 16 ऋण सी का मान कितना है 15, घटा देते हैं बेटा हम इनको। हम घटाएंगे इनको तो ये आ जाएगा 16 गुणा 16 में से 11 घटाओगे बेटा 5, गुणा 16 में से 6 गया बेटा 10, गुणा 16 में से 15 गया 1, ठीक है। इसके गुणनखंड कर ले, सीधा गुणा कर लेते हैं, गुणनखंड करने का कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा, गुणनखंड कर लेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 16 पंचे 80, गुणा 10 एकम 10, इन दोनों का गुणा करोगे 80 धम का 800 हो जाए, इन दोनों गुणा करो तो क्या आ जाएगा 800। अब हमें क्या करना है इसका, ये 800 आ गया, ठीक है, ये आ गया 800। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। इसका क्या करेंगे, हम मान निकाल लेंगे गुणनखंड करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं जरा। गुणनखंड करेंगे 800 के, ठीक है, कर लीजिए भाई। 2 से 2 चौका 8 डबल 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी का 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम का 2, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे का 10 शून्य, ठीक है। फिर 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 दूनी का 4, 2 पंचे का 10। आगे करेंगे हम 2 से जाएंगे, क्योंकि 25 लास्ट में 5 है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। अब क्या देना पड़ेगा, 5 से दे दो, पचम 25, और एक और दे दो 5 एकम 5, ठीक है। इसके गुणनखंड हम यहाँ लिख लेते हैं भाई। 2 2 कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार लिख लिया, ठीक है। 5 बार 2 आया, ठीक है, 5 2 बार आया। अब इसके पेयर बना लो, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। ये इसका बस नहीं बनेगा, जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर ले लो। एक जोड़े का 2 बाहर ले लिया, इस जोड़े का 2 बाहर ले लिया, इस जोड़े का 5 बाहर ले लिया। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना 2 का, तो इसको लिखेंगे हम करनी के अंदर, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी का 4, 4 पंचे का 20, तो क्या है 20 करनी 2। ये किस में था, मीटर में था। देखिए बेटा ये भुजाएं किस में दी थी, मीटर में। तो जो इसका एरिया आया, जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 20 करनी 2 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर आ गया, 20 करनी 2 वर्ग मीटर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर चेक कर लीजिए जरा, क्या सही आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 20 करनी 2 मीटर, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। बस आपको ध्यान से समझना है, अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, अपना आंसर एकदम सही आ रहा है। अब हमें अगले क्वेश्चन की ओर जाना। ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और हमें ऐसा लग रहा है कि आपको इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको किसी भी टाइम पे जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से समझाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ईजी है, बस ध्यान से पढ़ना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 4th क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 4था क्वेश्चन बेटा हमारा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सरल क्वेश्चन। आप ध्यान से बने रहिए, बस 1 घंटे की क्लास ले लो, सारे क्वेश्चन मैं बिल्कुल यूँ सिखा दूंगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अभी सॉरी 4था क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 है। अब ध्यान से देखना जरा, एक त्रिभुज है, हम उस त्रिभुज को बना लेते हैं। अभी हमें इस त्रिभुज में 2 भुजाएं पता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है, इसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे ये बना लिया हमने, सपोज दैट मान लीजिए बना लेते हैं कोई भी, ठीक है। ये हमारे पास त्रिभुज है,
ठीक है। इसकी एक भुजा है बेटा 18 सेंटीमीटर, मान लीजिए मैं इसको 18 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, और एक 10 सेंटीमीटर, चलिए इसको मैं इसको दे रहा हूँ मैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीसरी भुजा हमें ये कह रहा है कि इसका परिमाप दिया हुआ, तीसरी भुजा नहीं दी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले हल में क्या क्या दिया हुआ है, लिखोगे बेटा दिया है ए का मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर दी है, बी भुजा कितनी दी है बेटा 10 सेंटीमीटर दी है, और जो परिमाप है इसका, परिमाप क्या दिया भाई, परिमाप कितना दिया 42 सेंटीमीटर दिया है। तो परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग होता है। तो भैया 42 है, 18 और 10 तो दी है 42 में से, तो 18 और 10 कितने हो गए 28। आप यहीं से निकाल सकते हो तीसरी भुजा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 18 और 10 को तो हो जाएगा बेटा 28, और टोटल ये हो गया 42। तो 42 में से इसको घटा दो आप, 12 में से 8 गए 4, यहाँ से लाएगी 1, 4 में से 3 गया 1, 14। सी नंबर कितनी भुजा आ जाएगी भाई 14 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दोगे आप 14 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजा मिल गई। अब हमें क्षेत्रफल बस निकालना, तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, आपको पता ही है क्या निकालेंगे हम, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, तीनों को जोड़ोगे ए धन बी धन सी बटे का 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए मतलब 18, बी मतलब 10, सी मतलब 14 बटे का 2, सबको भाग दोगे आप, कितना हो जाएगा 42 बटे का 2, 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 एकम का 2, तो हमारा अर्ध परिमाप कितना आ गया बेटा 21 सेंटीमीटर, अर्ध परिमाप आ गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालना बहुत ईजी है, सीधा हीरोन का फॉर्मूला लगा दीजिए और सारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। या लिखेंगे हम हीरोन के सूत्र से, बहुत ही ईजी है, हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन का सूत्र क्या कहता है, हीरोन का सूत्र कहता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका मतलब है अर्ध परिमाप गुणा अर्ध परिमाप ऋण पहली भुजा, अर्ध परिमाप ऋण दूसरी भुजा, अर्ध परिमाप ऋण तीसरी भुजा, ठीक है। तीनों के मान को हमें यहाँ रख देना है। अर्ध परिमाप हमारा कितना आया बेटा 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 21, एस का मान क्या है 21, ऋण ए का मान कितना है बेटा हमने 18 लिया हुआ है, यहाँ पे हम 18 रख देंगे, फिर यहाँ पे कितना आएगा 21 ही आएगा, बी का मान 10 है, और एस मतलब 21, और सी का मान कितना बेटा 14, घटा दीजिए सबको, हम घटाएंगे सबको, 21 का 21, 21 में से 18 गया 3 गुणा, 21 में से 10 गया 11 गुणा, 21 में से 14 गया 7, ठीक है। अब क्या करें भाई, इसके गुणनखंड तोड़ लीजिए आप, गुणनखंड तोड़ लेंगे, किसके तोड़ेंगे, ये तो टूटे ही से हैं गुणनखंड, सब 21 के तोड़ लीजिए। 21 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 से 30 7 21, और 7 एकम 7, यहाँ लिख देंगे हम 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7, जोड़े बना लीजिए। किस किस का जोड़ा बनेगा, इसको जमा के लिख लो आप, 3 को 3 के साथ लिख लिया, 7 को 7 के साथ लिखा, और 11 को 11 के साथ लिखा, गुणा करेंगे हम, इसका एक जोड़ा बन जाएगा, एक इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बनाया बेटा तो क्या हो जाएगा, सॉरी है ना, चलिए समझ में नहीं आया आपको, यहाँ पे एस का मान भरा मैंने 21, फिर एस का मान 21, ऋण ए का मान कितना है बेटा 18, 18 रखा, फिर कोष्टक चालू, एस का मान है 21, और ऋण बी का मान है 10, और एस 21, सी का मान है बेटा 14, क्लियर, भर दिया, घटाएंगे 21 का 21, 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7, घटा दिया, ठीक है। अब हम क्या है, इसके गुणनखंड 21 के गुणनखंड हमने तोड़ तो कितने आए बेटा 3 गुणा 21 बटे 7, ठीक है। अब देखो 3 गुणा 7, तो 21 का लिखा हमने 3 गुणा 7, 3 का 3, 11 का 11, 7 का 7, इसको जमा के लिखा हमने 3, 3 के साथ 3 को लिख दिया ताकि इसकी जोड़ी बन जाए, 3 को 3 के साथ, 7 को 7 के साथ, और 11 को 11, एक ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, ये इसके साथ कुछ है नहीं जोड़ा बना, तो सिंगल रहेगा, तो 3 के जोड़ा का एक 3, ठीक है, 7 के जोड़ा का एक 7, और 11 करनी के अंदर रहेगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं वैसे ये करनी के अंदर रहेगा, ठीक है। गुणा करेंगे 7 तरीका 21, और करनी के अंदर 11 का 11, ये सब किस में आया था मीटर में, तो इसका क्या हो जाएगा 21 करनी 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया इसका क्या बेटा क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया, बिल्कुल इजी शब्दों में हमने इसका एरिया निकाल दिया और आपको समझा दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, आप बस टाइम से बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, देखिए आप एकदम बढ़िया इजी और सरल तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, देखिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम फिर भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आपका जवाब दिया जाएगा, कुछ भी समझ में ना आया पूछ सकते हो आप, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा
5वां क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारा 6वां। इसके बाद हमारी जो प्रश्नावली है 10.1 कंप्लीट हो जाएगी बेटा, और मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जो 5वां क्वेश्चन है हमारा, फटाफट 5वां 6वां और कर लेते हैं, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, और उसका जो परिमाप है वो क्या है, 540 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिभुज की भुजाएं ना देकर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, किस अनुपात में भुजाएं बनी हुई है ना, तो अनुपात दिया हुआ है, और हमें भुजाओं का मान निकालना पड़ेगा। तो हम चलिए भुजाओं का मान निकाल लेते। पहले तो हम एक त्रिभुज ले लेते, क्योंकि हमें त्रिभुज से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, और इसका अनुपात आप देखोगे कि 12, 17, 25 है, मतलब भुजाओं का मान भी अलग अलग ही आएगा। ठीक है, तो तीनों जो त्रिभुज हमारे बने उनकी तीनों भुजाओं को हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे मान लेते एक भुजा ये है, एक भुजा हमारी ये है, एक भुजा ये ले रहा हूँ, और एक वैसे करके ये कोई सी भी ले लो भुजा, ये 3 भुजा हमने ले ली। ठीक है, आप यहाँ पे हल में लिखना है हमें, दिया है क्या क्या दिया हमें, पहला तो भुजाओं का अनुपात दिया, तो यहाँ लिखोगे बेटा भुजाओं का अनुपात, अनुपात क्या दिया है, 12:17:25। ठीक है, और जो परिमाप दिया है बेटा वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, परिमाप बराबर दिया हमें 540 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भुजाएं ये पूरा इसका परिमाप, तीनों भुजाओं का जो मान दिया रहेगा उसका योग देखोगे आप टोटल, तो वो कितना रहेगा बेटा, 540 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, हमें तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं हम यहाँ, माना कि पहली भुजा, मान लिया पहली भुजा क्या लेते हैं बेटा, हम ए लेते हैं। माना कि पहली भुजा ए बराबर 12x। ठीक है, दूसरी भुजा इसी प्रकार मान लेते हैं बेटा, दूसरी भुजा हमारी क्या रहेगी, बी बराबर हम कितना मान लेते हैं, 17x। ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते हो, बाई जेड जो चाहो वो ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीसरी भुजा को हम क्या मानते हैं, सी, तो यहाँ लिखेंगे हम तीसरी भुजा सी बराबर बेटा 25x। अब चूंकि इसका परिमाप आप देखोगे तो 540 दिया है, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है बेटा, जो टोटल दिया है उसकी लेंथ है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि अब या इसलिए कुछ भी करके 12x धन 17x धन 25x, इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं। परिमाप कितना हो रहा है, 540, इसको दे देते हैं हम 540। सबको ऐड करेंगे बेटा, तो 12 और 10 हो जाएगा 22, 22 और 7 हो जाएगा बेटा 29, 29 और 10 39 और 10 49 और 5 54, कितना हो जाएगा, 54x बराबर 540। सर कैसे, आप इसको अलग से जोड़ लो बेटा, यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे कर लेते हैं हम 12, 17 और 25 को जोड़ो। ठीक है, 2 और 7 9 और 5 14 की 4 हाथ में एक, एक और एक 2 और 2 4 और एक 5, कितना हो गया, 54। तो 54x बराबर 540। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 540 बटे का 54। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, 54 एकम 54 और 54 एकम 54, जीरो बचा तो जीरो लगा देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 10 आ गई। अब इनसे हम क्या कर सकते हैं, इनका मान निकाल सकते हैं, भुजाओं का, तीनों भुजाओं का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम a बराबर 12, फिर क्या लिखा है बेटा, x लिखा हुआ है, x का मान हमने क्या निकाला, 10, तो 12 का 10 में गुणा करोगे, 12 धम्मा 120, मतलब ए भुजा आ गई 120। b बराबर क्या दिया बेटा, 17 गुणा x, x का मान क्या निकाला है, 10, इस 10 को हम यहाँ रखेंगे, 17 धम्मा 170। ठीक है, एवं तीसरी भुजा c बराबर क्या हो जाएगी बेटा, 25 गुणा x लिखा हुआ ना, x का मान क्या रखेंगे, 10, तो यहाँ रखेंगे 10, 25 धम्मा 250, ये तीनों भुजा आ गई। मतलब इसका बेटा कि a का मान है सर 120, जो दूसरी भुजा है वो है 170, और जो तीसरी भुजा है सर वो है 250। ठीक है, 250, मतलब आप नाम दे सकते हो, आप यहाँ नाम दे रहा हूँ मैं 170, इसको दे दिया बेटा मैंने 120, और इसको नाम दे दिया मैंने 250। अब किस में है बेटा, ये दिया है कि सेंटीमीटर में, इसका जो पेरीमीटर आप देखोगे, परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर में, तो ये भुजाएं भी किस में आई होंगी भाई,
ये भुजाएं भी सर सेंटीमीटर में ही आएंगी। किस में आएंगी? सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर है। किसमें इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी बेटा? सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो मैंने सेंटीमीटर दे दिया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें जैसे इसका क्षेत्रफल तो निकाल रही है, तो क्षेत्रफल निकाल के लिए पहले हमें क्या चाहिए होता है? सॉरी, इसका अर्धपरिमाप चाहिए होता है बेटा। अर्धपरिमाप चाहिए है, तो अर्धपरिमाप निकालने का फार्मूला आपको पता है क्या होता है सर? अर्धपरिमाप का फार्मूला होता है कि S बराबर A धन B धन C बटे का 2। तो इन सबको जोड़ दो आप, तो S बराबर हो जाएगा बेटा 120 धन 170 धन 250 बटे का 2। अब सबको जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा? इन सबको ऐड करना है, जोड़ना है। 0 0 0 का 0 0 0 का 0, 5 और 7 5 12, 12 और 2 14 की 4, हासिल आई 1 है ना। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 540 बटे का 2। 540 का आधा करोगे कितना आ जाएगा? 8 2 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 1 बचेगा ना क्योंकि 5 है। 2 सत्ते का 14, 0 का 0, कितना आ गया? 70। 270 मतलब अर्ध परिमाप S की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 270 आ गई। अब हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है और सॉल्यूशन कर देना है। हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको अभी आपने 4 क्वेश्चन पहले लगा लिए हैं, तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, क्या होता है? अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ लग दोगे हीरोन के सूत्र से। यहाँ पे आपने लिखा हीरोन के सूत्र से, उसका फॉर्मूला लगाओगे आप। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है उससे S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, ये रखा हमने। अब हम इसको यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं ताकि प्रॉब्लम न जाए आपको। ठीक है, आप अलग से ये यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। ये वैल्यू S की वैल्यू क्या है? 270। यहाँ लिखोगे आप 270 कोष्टक में। S ऋण A होता है ना, फॉर्मूला होता है S ऋण A। देखो ये होता है ना S ऋण A, तो S की वैल्यू हम पुट करेंगे। S की वैल्यू क्या है? 270 ऋण A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू बेटा 120, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 120, फिर 170 ऋण B की वैल्यू क्या है बेटा? सॉरी, हमने यहाँ 70 रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 120 रखा, यहाँ 170 रख देंगे। ठीक है, 170 गलत है, 270 है ना हमारा। क्या आया? 270 आया है ना, तो यहाँ पे 1 की जगह 270 आएगा। 270 ऋण 170, फिर 270 ऋण C का मान क्या बेटा? 250, यहाँ लिखोगे 250। थोड़ा सा छोटी राइटिंग हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। चलो 270 का 270 में से 120 घटाओगे बेटा, तो 270 में से 120 घटाएंगे। आप यहाँ पे घटा के देख लो। 270 में से 120 हमें माइनस करने हैं, घटाने, तो 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 150, कितना बचा? 150 गुणा 270 में से 170 गया 100 गुणा 270 में से 250 गया 20। ठीक है, सब क्या हमें फैक्टर लिखने, गुणनखंड लिखने। मैंने आपको पहले ही बताया है गुणनखंड लिखना पड़ता है भाई। 270 के गुणनखंड कर लेंगे, 150 के गुणनखंड कर लेंगे, 100 के गुणनखंड कर लेंगे और 20 के गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं हम गुणनखंड, जगह है हमारे पास। तो यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे 270 के, ये कर रहा हूँ मैं यहाँ 270 के। ठीक है, 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 3 का 6, 1 बचेगा, 2 पंचे का 10, फिर सर 5 है लास्ट में, तो 5 से भाग जाएगा, 2 से 3 से नहीं जाएगा। 5 दूनी का 10 बचेगा 3, 5 सत्ते के 35, सर 3 से चला जाएगा, 3 नाम का 27, फिर 3 से देंगे, 3 त्रिका का 9 और 3 एकम का 3। ये आ गया 270 के गुणनखंड। ठीक है, ये है। अब हमें किसके निकालना भाई? 150 के निकालना, यहीं पे 150 के निकाल लो सर। 2 सत्ते का 14, 1 2 पंचे का 10, अब लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, पचम 25, फिर 5 से जाएगा, 5 3 का 15 और 3 एकम का 3। चलिए, तो हमारे पास 270 के गुणनखंड हो गए, 150 के गुणनखंड हो गए। अब 100 और 120 के बचे, तो वो भी निकाल लेते हैं यहीं पे, 100 और 120 के। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं 100 के। 2 से करोगे आप 50, 2 से करोगे आप 25, 5 से करोगे पचम 25 और 5 एकम का 5। अब 20 बचा, 20 का कर लेते भाई। 2 से 2 धाम का 20,
2 पंचे का 10 और 5 एकम का 5। तो ये हमारे 270 के गुणनखंड हो गए, ये 150 के हो गए बेटा, ये 100 के हो गए और ये 20 के हो गए। ठीक है, सबके गुणनखंड को यहाँ लिखना है। पहले किसके लिखना है? 270 के। 270 के क्या है? 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 2 गुणा 5 और 3 कितने बार आया? 1 2 3 बार, तो 3 बार गुणा करेंगे। 1 2 3। अब किसके लिखना है? 150 के। 150 कितने हैं भैया? देखो 150 का आया 2 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 3 हो गया 150 के। अब इसका 100 के, 100 के ही आया भैया। क्या है 100 के? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अभी किसके बचे? 20 के। 20 के कौन कौन बचे? 2 2 5 है ना, तो वहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 हो गया। चलिए भाई, सबको जमाना पड़ता है। फिर मैंने क्या सिखाया? जमाना सिखाया। जमाना मतलब एक से नंबर को पहले कर ले ताकि जोड़े बनाने में आसानी हो। तो पहला 2 देख लो कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया 2, तो 2 को 6 बार लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, इसके बाद 3 कितने बार आया? देखो 1 2 3 4 4 बार, तो 4 बार लिखेंगे। 1 2 3 4। अब इसके बाद 5 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो लिखे भाई 6 बार। 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 और एक 6, एक 6 यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी 5 को लिखना ना 6 बार। ठीक, अब सबके जोड़े बना लीजिए। ठीक है, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया और एक इन दोनों का बन गया। जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर लिखना पड़ता है भाई। इस जोड़े का 1 2 लिखा, इस जोड़े का 1 2 लिखा, अगले जोड़े का 1 2 लिखा, इस जोड़े का 3, इस जोड़े का 3, इस जोड़े का 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 लिखेंगे, ये 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 लिखेंगे, ये भी 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 लिखेंगे। सबका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 3 का 24, तो इसमें लिख देंगे 24 24 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15, मतलब 3 5 के 15 और 5 25। इन 3 संख्या का गुणा करना है भाई। कर लेते हैं गुणा, क्या आ रहा है आंसर? ठीक है, गुणा कर लेते हैं भाई। इन दोनों का कर ले, पहले यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, 15 गुणा 25 कर लीजिए। 5 25 की 5 हासिल आई 2 और 5 एकम 5 5 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, ये लिख लिया। इसका करेंगे 2 पंचे 10 का 0, हाथ में आई 1 और 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं। 5 7 3 300। कुछ गलत हो रहा क्या? कुछ मैंने गलत किया? 5 25 की 5 हाथ में आई 2, 5 एकम 5 2 7। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 पंचे 10, 1 आई हासिल, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है भाई, 375 कितना आया? 24 गुणा 375। अब इन दोनों का भी गुणा करना है भाई, इनका भी गुणा करना, तो यहाँ कर लेते हैं 375 गुणा 24। ठीक है, 4 पंचे 20 का 0 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 0 3 आया और 4 3 का 12 और 3 15। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 10 का 0 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 1 2 3 का 6 और 1 7। सबको जोड़ दो। 0 0 5 5 10, हासिल आएगी 1, 7 1 8 और 1 9। ये आया हमारा कितना? 9000। अब ये किस में दिया था भाई? ये दिया था सेंटीमीटर में, तो 9000 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार आप चेक कर सकते हैं भाई। ये इसका आंसर हमारा सही आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका हमारा क्षेत्रफल क्लियर आ गया। 5वें क्वेश्चन का आ गया, कितना आ गया? 9000 वर्ग सेंटीमीटर। और मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, समझाया हुआ, आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल एक एक स्टेप बताया हुआ है, एक एक स्टेप आप चेक कर लीजिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। पूरा एक एक स्टेप मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है उसको कर लेते हैं ज़रा। 6वां क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां है ये हमारा।
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही हीरोन का फॉर्मूला लगाना है आपको, जो मेथड बता दिए वही मेथड का यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, बाकी आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो समद्विबाहु है मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है। तो मैं दो त्रिभुज ऐसी ले रहा हूँ, जैसे ये लीजिए, मान लीजिए ये दो भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और ये तीसरी भुजा हो गई, मैंने एक त्रिभुज ले लिया ऐसा, ठीक है, जिसकी ये वाली भुजा मतलब ये और ये इक्वल है मान लेते हैं, ठीक है। समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, बिल्कुल, तो मैंने ले ली है। वो क्या, इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की, मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर है भाई, ये भी 12 सेंटीमीटर है। अब कह रहे इसका जो परिमाप है वो 30, मतलब तीनों का आप योग देखोगे तो वो 30 सेंटीमीटर है। तो भाई एक 12 है, एक 12 है, तो 12 12 कितना हो गया 24। अब कितना बचा 6, तो मान लेते हैं कि ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो 12 दूनी का 24 और 6 30 हो गया। तीन भुजाएं हमें मिल गई, क्योंकि परिमाप से हम निकाल सकते हैं। तो जो कुछ दिया वो यहाँ लिख सकते हो आप, हल आप यहाँ लिखोगे दिया है, क्या लिखना है बेटा, दिया है, ठीक है, जो कुछ दिया है वहाँ लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या दी भाई, त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी दी हैं, ये भुजा तो मान लेता हूँ मैं 12 सेंटीमीटर है, तो बी भी कितनी होगी भाई 12 सेंटीमीटर होगी, और टोटल परिमाप 30 है, तो एक 12 और एक 12 कितनी होगी 24। अब कितना बचा 30 में से 6 बचा, तो इससे हम कह सकते हैं एवं जो सी भुजा है बेटा वो हमारी 6 सेंटीमीटर है। वो सोचने की जरूरत नहीं है। परिमाप कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के जो पूरा परिमाप, सॉरी भुजा तीसरी कैसे निकालते हैं, दो भुजाओं को जोड़ के जो परिमाप दिया उसमें से घटा देंगे तो 6 हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए और क्या दिया हुआ, परिमाप, तो यहाँ लिखोगे परिमाप, जो परिमाप वो दिया कितना 30 सेंटीमीटर, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अर्ध परिमाप इसका आधा हो गया, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर सीधा। या आप फॉर्मूला भी लगा सकते जो मैंने बताया है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। तो ए बी सी मतलब 12 धन 12 धन 6 बटे का 2, 12 12 24 और 6 जोड़ेंगे तो 30 और उसको 2 से भाग दोगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा 15। तो सीधा यहाँ से लगा सकते हो कि जो परिमाप है उसका आधा अर्ध परिमाप कहलाता है, इसको आधा कर दो, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो और वैसे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा हम हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि आपको पता है हीरोन के सूत्र से, किससे भाई, हीरोन के सूत्र से, ये सूत्र सबको पता है और बहुत इजी भी है ना, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, मतलब रूढ़ करणी, इसको करणी बोलते हैं, एस इंटू मतलब यहाँ पे गुणाहिन के बीच में एस ऋण ए एस ऋण बी और एस ऋण सी, इनका मान हम यहाँ पे भर लेते हैं भाई। एस का मान क्या होता है सर, अर्ध परिमाप एस कहलाता है, तो अर्ध परिमाप 15 दिया हुआ है यहाँ पे, तो एस का मान क्या हो जाएगा 15, यहाँ से घटाओगे 15 ऋण ए का मान क्या है 12, यह लिखोगे 12, फिर 15 ऋण बी का मान क्या है बेटा 12, यह लिखोगे 12, एस का मान क्या है बेटा 15 और ऋण सी का मान क्या है, सी का मान है 6, यहाँ पे हम लिख देंगे 6, ठीक है। अब क्या करना है, बस घटा देना है, 15 का 15, 15 में से 12 गए बेटा 3 बचेंगे, ठीक है, बचेगा कि नहीं, यन के बीच में क्या रहता है गुणा रहता है, ये ऐसा गुणा, ठीक है। 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया सर 9, बचा कि नहीं बचा। अब क्या करना है, इसके हमें सर गुणा लिखने हैं, फैक्टर लिखने हैं, आप फैक्टर लिख सकते हो, 15 के और 9 के निकाल लो, बाकी के तो 3 के फैक्टर हैं ही, कुछ करना ही नहीं, तो यहाँ से निकाल लो बेटा 15 का, 15 को 3 से करो 3 5 के 15 और 5 एकम 5, ये 15 के फैक्टर हो गए। अब क्या बचा 9 के फैक्टर लिखो भाई, 3 त्रिका का 9 और 3 एकम का 3, ये ठीक है, ये हो गया इसके फैक्टर भाई, लिख लेंगे यहाँ पे 15 के क्या क्या है 3 गुणा 5, 15 को लिख सकते हो आप 3 गुणा 5 गुणा का 3, ए गुणा का 3, और 9 के फैक्टर क्या आया है 3 गुणा 3, तो यहाँ लिखोगे 3 गुणा 3, सबको जमा के लिख लेंगे ताकि जोड़े बनाने में आसानी हो जाए। पहले 3 को लिख लो, 1 2 3 4 5 बार लिखो, 1 2 3 4 5 बार लिख लिया। अब क्या बचा 5, 5 को लिखेंगे गुणा 5, ठीक है। अब हम पेयर बना लेते हैं, जोड़ा, तो ये एक जोड़ा ये बन गया,
एक जोड़ा ये बन गया। सर इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि ये अलग अलग है। एक से संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो इनका जोड़ा बना तो 1 3 बाहर लिया, इस जोड़े का 1 3 बाहर लिया, इन दोनों गुणा कर दो, 3 5 6 के 15। जिसके पेयर नहीं बनते उसको करनी के अंदर ही लिखा जाता है गुणा में, तो हमने लिख दिया है भाई। दोनों गुणा करो, 3 तिरका का 9 और करनी के अंदर 15। करनी के अंदर कितना है भाई? 15। क्या हमारा आंसर सही है? क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि नहीं है? आपको मिलाना चाहिए भाई। चलिए हम ही मिला लेते हैं, सही है कि नहीं चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 9 करनी 15। और ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी है, देखो ये, तो ये किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि इसकी इकाई क्या होती है? क्षेत्रफल की वर्ग इकाई होती है। अगर सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, और अगर बेटा ये मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर, और किलोमीटर में दिया है तो वर्ग किलोमीटर। जिसमें भी इकाई दी है उसको वर्ग में चलती है, वर्ग इकाई कहलाती है। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सही तरीके से मैंने समझा दिया है। बिल्कुल इजी तरीका, आप देखिए, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने समझा दिया है, और पूरा का पूरा मेथड से देखिए, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको जाएगी, है ना बेटा? तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। 1 घंटे का वीडियो है, और सारे के सारे सवाल, जो इसमें 6 सवाल हैं, वो सारे के सवाल आपसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ध्यान से पढ़ना है बेटा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।